नमस्कार। आप आपकी कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट किया था और ये कुछ पीवाईक्यूज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये देखने को मिलते हैं। तो उस सीरीज़ में आज दूसरा लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कारक कौन है? ठीक है, तो हु इज़ फाउंडेड जावा लैंग्वेज? तो इसका आंसर हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम। इट इज़ अ कंपनी, ठीक है, जिसको जावा का इन्वेंशन किया था। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है जिसने जावा का जो है लैंग्वेज को खोजा था। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, जो कंप्यूटर है वो ज़्यादातर जो समझता है वो क्या है? ऑप्शन है आपका अंग्रेजी भाषा, सदस्य, उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक, कोई भी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो कंप्यूटर होता है हमारी वो हाई लैंग्वेज समझता है, ठीक है, और पहले वो जो है एक मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करके, और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय निर्देश, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एक हार्डवेयर घटक है। नहीं, एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो ये आपका ये आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया है? IBM, विप्रो, एप्पल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये विंडोज़ बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको इन्वेंट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओरेकल क्या है? ओरेकल इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल जो होता है ये जावा से ही रिलेटेड है। तो जावा जो ओरेकल होता है ये डेटाबेस को मैनेज करता है, वहाँ पे इसकी कोडिंग की जाती है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से सभी का यूज़ किया जाता है वर्ड शब्दों को चुनने में, इनमें से सभी। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से या फिर तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से या फिर उनमें से कोई नहीं। तो आप पासवर्ड क्यों लगाते हैं? अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ये SSC का क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंजी पटल, CPU या फिर मॉडम या फिर प्रिंटर। तो जो ये सब हैं CPU, ये तो हार्डवेयर है, कुंजी पटल भी है, प्रिंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉडम, आंसर नंबर सी। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निर्दिष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है, केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। तो जो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर होता है वो सभी तरीके के डायमेंशन को ध्यान देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये SSC के क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, तो आपको पता है जापान, रशिया, USA या फिर ब्रिटेन। तो आंसर हो जाएगा सी, USA। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसमें 1 दिसंबर है, 2 दिसंबर है, 19 दिसंबर है, 22 दिसंबर है। तो 2 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को आप बताइएगा कि कौन सा डे मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कर लिखिएगा आप लोग। एक बाइट में होते हैं कितने क्या होते हैं? 8, 16, 32, 64। ये MPPCS का जो है क्वेश्चन है। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में बंगलौर। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सिलिकॉन फेमस है कहाँ पे? ताइवान में, ठीक है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है इनैक, इडवैक, EDSA, यूनिवैक। तो इनैक है, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC का पूछा भी है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ, परम, मेधा, साइबर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सिद्धार्थ। परम जो है हमारा सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट निर्माण करने की एक संस्था है, माइक्रोचिप सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली संस्था है, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है पहले रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे बिल गेट्स, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये बिल गेट्स, ठीक है, लेकिन इनके जो को फाउंडर थे वो पॉल एलन भी थे। तो अगर ऑप्शन में उपयुक्त दोनों हैं तो आप बोथ लगाइएगा, B एंड A एंड B, ठीक है। ये आपका हो गया।
उसके बाद आपका है 54 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है, सह संस्थापक। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा पॉल एलन। 55 है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, ईमेल को, सेलुलर फ़ोन को, पेजर को, या फिर इंटरनेट को। तो आपका हो जाएगा आंसर इंटरनेट। ठीक है, आंसर ये इंटरनेट हो जाएगा। ईमेल के फाउंडर कौन है, तो रे टॉमलिंसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर ही पूछ लिया जाता है। पेंटियम चिप के जो आविष्कारक ये कौन थे, तो आपको ये जो है क्वेश्चन, पेंटियम जो चिप है बनाई जाती है, तो ये इसके बिम एयरी। ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है, तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था। तो बग इज़ अ एरर, तो यहाँ पे प्रोग्राम में एक गलती, ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट के क्षेत्र में WW का जो फुल फॉर्म है क्या होता है, वर्ल्ड वाइड रेंज, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको पहले लेक्चर में भी देखा था आपने। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी आर टू टाइप्स, रीड एंड रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन नंबर ए। कैड का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़न वाले रहेंगे ऑप्शन, लेकिन आपको लगाना है बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। CD-ROM का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेंटियम ब्रांड का नाम से बेचा जाता है। ठीक है, तो जो पेंटियम होता है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर पता है ना, आपकी चिप जैसी होती है जो हमारे CPU में लगी होती है। UPPCS 2004 का क्वेश्चन है। WW वेब के आविष्कारक कौन है, तो ये फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था कि बर्नर्स ली ने इसको, बॉब कॉर्नर टिम्स बर्नर ली ने फाउंड किया था। टिम बर्नर्स ली ने जो वर्ल्ड वाइड वेब की स्टार्टिंग कब की थी, 1990 में। और बता दीजिए आप लोग कि कंप्यूटर का भारत में सबसे जब कब से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बताया भी था 15 अगस्त 1995। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का क्या है, तो CD मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, तो ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो बेसिक है, C है, फोर्टान है, फास्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कौन सी प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो साइबर भी है, आप देख रहे हैं, अपलोड भी है, मॉडम है, हमारा है क्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश भंडारण। इट इज़ अ नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले ट्रांजिस्टर अंकीय कंप्यूटर में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, ट्रांजिस्टर, वॉल्व, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता था उसमें वैक्यूम या फिर वॉल्व लगाया जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी। सो इट इज़ अ कंप्लीट 71 क्वेश्चन। तो आपने आज देखा कि जो है दूसरे लेक्चर में कि आपने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार जो आप वीडियो सुन लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आपको मेहनत ना करनी पड़े या फिर कहीं से आपको मटेरियल की ज़रूरत ना पड़े, आपको इससे काम चल जाए आपका। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और लेक्चर को थोड़ा सा शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगे का बना पाऊँ और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।